हाय फ्रेंड, दिस इज रविन वाचिंग मेट स्टडी। दोस्तों, तीन चार इंपॉर्टेंट अपडेट मैं लेके आया हूं। पहला अपडेट यह है कि आप लोगों को जैक का वेबसाइट पे कब तक मिलेगा अपडेटेड सिलेबस। दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो सिलेबस अभी बन रहा है उसका बेस क्या है, सी टेट है या 2016 है। पॉइंट नंबर 3 पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप लोगों को एग्जाम कब देना है, यानी कि एग्जाम का डेट, लमसम डेट क्या रहेगा। अभी आपका दिमाग पे सबसे पहले ये आ रहा है कि ये जो तीनों अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, ये अपडेट का बेस क्या है, इसका डेटा क्या है। तो आपको सबसे पहले मैं वो डेटा दिखाता हूं। ये वाला न्यूज क्लिप जो है ना, ये पुराना है, 2-3 दिन का, कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव जी ने प्रॉमिस किए हैं कि सिलेबस चेंज हो जाएगा। इसमें से आप एक नाम देख पा रहे हैं, अरुण, ठीक है, जिसका नाम मैं ऑलरेडी लास्ट 3-4 वीडियो पे ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, ठीक है। तो अरुण जी को ये लोग जिस दिन गए हुए थे, उनको शिक्षा सचिव ने 2 दिन के बाद आने का टाइम दिया था कि आप लोग एक बार 2 दिन के बाद आके एक बार अपडेट ले लीजिएगा। और अरुण जी ने कल गए हुए थे शिक्षा सचिव जी के पास में अपडेट लेने के लिए कि क्या सिनारियो है। और शिक्षा सचिव जी एंड अरुण जी के साथ में जो भी वार्तालाप हुआ है, एक्चुअली ये अपडेट मेरे पास कल ही आया था, बट मैं ड्यू टू बिजी शेड्यूल के चलते मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो शिक्षा सचिव जी ने इनको दिखाए हैं कि जो सिलेबस जो अपडेट हो रहा है, इन्होंने खुद अपने आंख से ही देख के आए हुए हैं कि सिलेबस जो है ना वो चेंज हो रहा है। यानी कि अभी तक का 100% ये श्योर पे रहिए कि सिलेबस हम लोगों का चेंज हो रहा है, ठीक है। अब एग्जाम का डेट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। सिलेबस का आधार क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो सिलेबस का आधार अरुण जी का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जितना मैं समझ पाया हूं कि सचिव जी ये बोल रहे हैं कि सिलेबस बन रहा है। तो अरुण जी ने पूछे कि अभी आज के तारीख में हम लोग क्या पढ़ें, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का जो आने वाला है वो कमिंग मंडे से लेके सैटरडे के बीच में 110% आ जाएगा, एज पर स्टेटमेंट ऑफ सचिव जी। सचिव जी ने इस चीज को श्योरिटी दिए हैं कि ये जो सोमवार से लेके शनिवार के बीच में कभी भी किसी मोमेंट में आप लोगों को आ जाएगा जैक का वेबसाइट में आप लोगों का अपडेटेड सिलेबस। अब अरुण जी का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अभी हम लोग क्या पढ़े, तो क्या पढ़े, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एग्जाम के बारे में भी डिस्कस किए हैं। देखो, उनका स्टेटमेंट था कि अभी प्रेजेंट पे जो 2016 का जो सिलेबस है, ठीक है, ये जो सिलेबस है 2016 का जो सिलेबस है, इसी का आधार पे ही सिलेबस बन रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन है, क्या हूबहू यही छाप दिया जाएगा। अब इसके ऊपर में उनके तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। उन्होंने बोला कि इसके ऊपर काम चल रहा है। तो आप लोगों को इतना श्योरिटी रहना चाहिए कि ये जो सिलेबस है, इसका अगर आप 80% भी एज्यूम करके चल सकते हो कि एटलीस्ट 80% यहीं से ही रहेगा, रेस्ट 20% हो सकता है कि आपका दूसरा कहीं से उठाया जाए। अब दूसरा मतलब आईआईटी से नहीं उठाया जाएगा, हो सकता है कि सीटेट हो गया या तो दूसरा अदर स्टेट का कहीं से भी लोग ले सकते हैं। मैं भी हो सकता है कि 100% यही चीज आ जाए। लेकिन अभी आज के तारीख में सबसे ज्यादा जो कॉल आउट रहता है, मैं भी खुद कंफ्यूज था कि क्योंकि कल से मैंने स्टार्ट किया था अपना पेड ग्रुप में नोट्स डालने के लिए टॉपिक वाइज। तो कल तो मैंने आदिकाल का डाल दिया था, लेकिन अभी आज मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, जब सचिव जी खुद बोले हैं, टाइमलाइन भी जब दिए हुए हैं, तो हम लोगों को इसी के आधार पे ही तैयारी करना चाहिए। झारखंड में 100% कोई भी चीज होता नहीं है, 1% में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मेरा दिल के अकॉर्डिंगली जो मुझे समझ में आ रहा है, अभी तक मैं कोई भी वीडियो पे इस चीज का आपको मैं गारंटी नहीं दिया था, 100% नहीं बोला था कि आपको इसी को बेस करना चाहिए। लेकिन कल का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जितना मुझे मेरा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि हम लोगों को 2016 का सिलेबस के आधार ही अपना तैयारी को लगे रहना चाहिए। इवन कि मैं आपको बता दूं, कल रात को भी जो मैंने नोट्स डाला था वो मेरा जो राक्षस वाला सिलेबस है उसी का आधार पर मैंने हिंदी का आदिकल को डाला था। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अपना जो मेरा जो आई मीन जो मेरा पेड कोर्स है इन द सेंस की नोट्स का, वहां पे हम लोग इसी के आधार पे तैयारी करेंगे। आप अपने लेवल से जहां से भी पढ़ रहे हो, इसी को बेस बनाते हुए पढ़ो। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो है ना, इसका मिनिमम कठिनाई का जो स्तर है ये 12th है। और 12th पे जान रखो कि एनसीईआरटी का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो समझ लो कि दुनिया का सबसे अच्छा तैयारी आपका है। तो अगर आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी का करवाया जा रहा है, तब तो वेरी गुड। नहीं तो आप मेरे से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। आप लोगों के लिए हम लोग देखो, ये जैसे हो गया चैप्टर नंबर 1 इतिहास लेखन के स्रोत, ठीक है।
एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, यानी कि क्लास 6 से लेकर 12th का बीच में जहां जहां पे भी इतिहास लेखन के स्रोत है, आप 6, 7, 8, 9, 10 का बुक तो आप लेके एक साथ नहीं बैठोगे ना, इतिहास का बुक, और वहां के उसके अंदर पे कहां पे इतिहास का स्रोत है वो आपको निकालना होगा। तो वो चीज हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर 12th का बीच में, जहां जहां पे भी इतिहास का स्रोत के बारे में लिखा हुआ है उसको हम लोग समराइज करके इस नोट्स पे डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो मेरे से मतलब नोट्स लेने के लिए तो आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। देखो ये जैसे है टॉपिक नंबर 2 प्रारंभिक समाज कृषि का, ठीक है, तो प्रारंभिक समाज कृषि पालन का चैप्टर नंबर 2, इसको एनसीईआरटी का जो निचोड़ है समराइज करके यहाँ पे हम लोग डाले हुए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 प्रारंभिक राज्य, ठीक है, देखो प्रारंभिक राज्य का, इसमें भी एनसीईआरटी को ही आपको बेस बनाना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्लास 6 से लेकर 12th का बीच में अगर आप पढ़ सकते हो पूरा एनसीईआरटी को, जो जो टॉपिक के अकॉर्डिंगली, होल एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है उसी को एनसीईआरटी से पढ़ना है। अगर आप मेहनत करके खुद नोट बना सकते हो तो वेरी गुड, नहीं तो आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हो। देखो तुर्क तुर्क आगमन का सब शासन है, देखो ये भी है आपका तुर्क आगमन का शासन। इसी तरीके का आपको टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हम लोग बना रहे हैं, और ये नोट्स आज से ही मैं अपना पेड ग्रुप में डालने वाला हूं 2016 के अकॉर्डिंगली। अगर आप चाहते हो तो आप मेरे से ऐड हो सकते हो। 1 to 5 का जो फी है एनसीईआरटी बेस्ड मैं नोट्स दूंगा जिसका फी है 400 रुपया। 6 to 8 का एनसीईआरटी बेस्ड मैं देने वाला हूं फी, जिसका फी है आपका 500 रुपया। ठीक है ना, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर लेना 6205600622 एंड 8145355243। इस नंबर पे मेरा कॉलिंग रहता है, फोन बातचीत हो सकता है, इसमें मेरा ओनली व्हाट्सअप रहता है, व्हाट्सअप दोनों नंबर पे रहता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको एक ही जगह पे आपको मैं ग्रुप में ऐड करूंगा, उसी ग्रुप में मैं आपको डे बाय डे नोट्स बनते रहेगा, हम आपको यहाँ पे डालते रहेंगे। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो तो आप आके मेरे से ऐड हो सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अच्छे हो तो आप बड़े से बड़े कोचिंग जहां पे 5,000 10,000 फी है आप वहां पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो हाँ इसमें सॉरी रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा का नोट्स हम नहीं देते क्योंकि 15 गो अलग अलग भाषा रहता है जिसका नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। 6 to 8 के जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनका मैथ्स का कोई नोट्स नहीं होता है, 1 to 5 का मैथ्स का कोई नोट्स होता नहीं है। बाकी सारे चीज आपका सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया जो आपका 15-15 नंबर का रहेगा, साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी व्हाटएवर जो भी एसएसटी के अंदर पे रहेंगे, और इधर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा का आपका टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेगा। अगर आपको लेना होगा तो मेरे से आप ऐड हो जाना। ठीक है, देखो अब मैं आता हूं आपका एग्जाम को डेट को लेकर। सचिव जी का यह कहना है कि जिस दिन आपको सिलेबस मिल जाएगा वहां से 1 महीना का टाइम मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन हम लोगों को सिलेबस मिलेगा उसके बाद 1 महीना हम लोगों को टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, 1 महीना के बाद हम लोगों को एग्जाम हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग यू दैट वट मतलब आप कुछ 1% के अंदर पे कुछ भी हो सकता है। 99% चांस है 2016 का सिलेबस को इंप्लीमेंट हो जाए, हो सकता है कि 80% आए, बट वही हो रहा है। 1% के अंदर पे कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा रिस्क लेके चलना होगा आपको भी और हमको भी, क्योंकि कोई भी चीज सर्टेन नहीं रहता जब तक वेबसाइट पे ना आ जाए। लेकिन जब सचिव जी बोले हैं कि 100% चेंज हो रहा है, अरुण जी भी खुद बोले हैं कि नहीं रवि भाई मैंने खुद देखा हूं चेंज हो रहा है, तो वी कैन कंसीडर दैट ये चेंज हो जाएगा। और हम लोगों को तैयारी पे लैकिंग नहीं करना है। 8 साल के बाद परीक्षा आया हुआ है, इस बार पास अगर नहीं हो पाएगा कोई बच्चा, हालांकि ये जो सिलेबस है आप इजीली पास कर सकते हो, फिर भी एक चीज ध्यान पे रखना, सी टेट का जो रिजल्ट होता है ना वो 10% बच्चा पास होता है ओनली। कितना परसेंट? 10% बच्चा। सी टेट को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये जो पैटर्न है ये सी टेट का पैटर्न है, इसको भी हल्के नहीं, अरे यार पास हो जाऊंगा ऐसे नहीं दोस्त, ठीक है ना। कोई भी चीज को हल्के पे नहीं लेना है, उसको उतना ही सीरियस लेना चाहिए जितना वो सीरियस है। तो 8 साल के बाद हो रहा है, फिर से कब होगा किसी को नहीं पता है। इस एग्जाम के बाद 24,000 का रिक्रूटमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले मैं आपको डेटा दिखाया था। तो उस परीक्षा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो इस एग्जाम को यू नीड टू क्रैक, आपको इस एग्जाम को पास करना होगा। ठीक है, किस चीज का तैयारी कर रहे हो, 1 to 5 या 6 to 8, प्लीज कॉमेंट कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ और एक चीज देखो, मेरा चैनल पे ना प्लेलिस्ट बना हुआ है, इस प्लेलिस्ट में 2000 जो 16 का सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर मैं सीडीपी का दिखाऊं, देखो इसमें क्या है, ये है मेरा सीडीपी का प्लेलिस्ट। सीडीपी का जो प्लेलिस्ट है इस सीडीपी में 79 वीडियोज बना हुआ है 2016 का सिलेबस के अकॉर्डिंगली, सारे यहाँ पे वीडियोज डाला हुआ है। आप जाके वीडियोज को देखो, वीडियो का हर एक जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। कोई कोई स्टूडेंट्स का दिमाग पे रहता है कि नहीं मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेना है। दोस्त यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहां पे आप कोई भी टॉपिक डालोगे फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे दिया हुआ रहता है, 1 भी रुपया नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा चीज, अगर आपको फिर से इसका ये चाहिए, मान लीजिए कि मैथ्स का चाहिए, ठीक है,
मेरा मैथ्स वाला प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा। इस प्लेलिस्ट पे 111 वीडियोस डाला हुआ है मैथ्स का, 2016 का सिलेबस के अकॉर्डिंगली। वीडियोस को देखो। ऑनलाइन क्लासेस पे भी जहां पे होता है ना, मैं क्या ऑनलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट कर सकता हूँ और 5,000 नहीं ले सकता हूँ? मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन जो एग्जाम, सोचो कि ये वाला परीक्षा 8 साल पहले ही जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, आज तक वो बेरोजगार हैं। तो ऐसा एग्जाम के प्रति बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना मुझे नहीं लगता है कि कोई लॉजिक वाली बात है। जिस चीज को आपको फ्री में इंटरनेट पे वीडियोस मिल जाएंगे तो उसके लिए हम पैसा क्यों पे करें? हाँ, अगेन आई एम रिपीटिंग यू, अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हो तो आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज, मैथ आपको मैंने दिखाया, आपको मैंने सीडीपी दिखाया। इसके बाद देखो, ये इंग्लिश का है, ठीक है। कहाँ गया ये? देखो, इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश का भी मेरा 2016 के अकॉर्डिंगली 77 वीडियोस डाला हुआ है। इन वीडियोस को जाके देखो, काफी आपको हेल्प मिलेंगे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेरी रिसेंटली, मतलब बहुत ही जल्द, हो सकता है कि गॉड को प्रे करते हैं कि सोमवार को ही आ जाए, ठीक है। सोमवार को भी अगर आ जाता है तो वहां से ध्यान रखिएगा, 1 महीना के बाद आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद वैकेंसी आएगा। वैकेंसी पे अगर आपको शामिल होना है तो मेरा दोस्त आपको फिर मतलब पास करना जरूरी है, ठीक है। इसको पहले कंफर्म हो जाए। हाँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, 2016 का जो प्रीवियस है क्वेश्चन पेपर, उसका डाला हुआ है, ये सिलेबस भी डाला हुआ है, जाके ग्रुप में ऐड हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।